प्यारे बच्चों, नमो नमः। मैं सरिता त्रिपाठी संस्कृत संगम के इस यूट्यूब चैनल पर फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। यूपी बोर्ड कक्षा 10 की संस्कृत का द्वितीय पाठा उद्भिज्य परिषद का दूसरा भाग लेकर। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग उद्भिज्य परिषद पाठ पढ़ रहे थे। उद्भिज्य परिषद पाठ का अर्थ है वृक्षों की सभा। इस पाठ को मैं जितना पढ़ा चुकी हूँ, 2 पैराग्राफ, उसको मैं फिर दोहराती हूँ और दोहराते हुए फिर आगे का पैराग्राफ शुरू करती हूँ। शुरू करते हैं बच्चों। वृक्षों की सभा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस उद्भिज्य परिषद पाठ में एक वृक्षों की कल्पित सभा का वर्णन किया गया है। इस सभा में अश्वत्थ देवता अर्थात पीपल देवता सभापति महोदय हैं और सारे वृक्ष इकट्ठा हुए हैं। एक वृक्षों की सभा आयोजित की जा रही है। इसमें सभा का जो मूल उद्देश्य है वह है आज मनुष्यों की चर्चा कि इस समय इस समाज में मनुष्यों की क्या स्थिति है, मनुष्य कैसा है, मनुष्य किस प्रकार का व्यवहार लोगों के साथ कर रहा है, उसी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो जितना पढ़ाया था बच्चों मैंने, अब उसका मैं एक बार आप लोगों को अर्थ बताती हूँ और उसके बाद आगे के पैराग्राफ को बताती हूँ। अथ सर्वविद विटपिनां मध्ये स्थितः सुमहान अश्वत्थ देवः वदति। अथ इसके बाद सभी प्रकार के वृक्षों के बीच में स्थित महान पीपल देवता बोलते हैं, हे वनस्पति कुल के दीपक, महान वृक्षों, फूल जैसे कोमल दांतों से सुशोभित, फूल रूपी कोमल दांतों से सुशोभित लता कुल की ललनाओं। जैसे इसमें कहा गया है कि जो लताएं होती हैं बच्चों, उसमें बहुत छोटे छोटे फूल लगे होते हैं। उन फूलों को किसकी उपमा दे दी गई है, किसका रूप दे दिया गया है? कोमल दांत हैं। किसके? लताओं के कोमल दांत हैं। तो कह रहे हैं कि फूल रूपी कोमल दांतों से सुशोभित लता कुल की ललनाओं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। आज मानव की वार्ता ही हमारी आलोचना का विषय है। सभी सृष्टि रचना में सबसे निकृष्ट मानव की सृष्टि है। जीव सृष्टि के प्रवाह में मानव के समान दूसरों को पीड़ित करने वाला, स्वार्थ सिद्धि में लगा रहने वाला, मायावी और कपट व्यवहार कुशल और हिंसा में लगा रहने वाला कोई दूसरा जीव नहीं है। आप नित्य ही जंगल में चरने वाले सिंह, व्याघ्र इत्यादि जो कि हिंसा की भावना के लिए प्रसिद्ध हैं, ऐसे पशुओं को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। तब मैं आपसे ही विनम्रतापूर्वक पूछता हूँ, आप लोग बताइए जो उचित है, क्या यह हिंसा की क्रियाओं में मनुष्यों से भी ज़्यादा गिरे हुए हैं? पशुओं का हिंसा कर्म तो पेट की भूख मात्र मिटाने के लिए होता है। पेट की भूख शांत हो जाने पर, भली प्रकार पेट भर जाने पर वे हाथ में आए हुए हिरण और खरगोश इत्यादि को भी नहीं मारते हैं और न ही उनके समान अर्थात मनुष्यों के समान दुर्बल जीवों को पीड़ित करने के लिए एक जंगल से, दुर्बल जीवों को मारने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमते हैं। इसके बाद अगला पैराग्राफ बच्चों, मनुष्यों की हिंसा वृत्ति हिंसा व्यवहार अनंत और असीम है। जैसे जैसे अपने अपकर्ष की आशंका होती है, वहीं वहीं मनुष्यों की हिंसा वृत्ति शुरू हो जाती है। स्वार्थ सिद्धि के लिए मनुष्य अपनी पत्नी को, मित्र को, स्वामी को, नौकर को, अपने लोगों को और अपने ही पक्ष के लोगों को लीला से मार डालते हैं। पशु की हत्या तो उनका खेल है। केवल मनोरंजन के लिए वे बड़े बड़े जंगलों में जा कर के इच्छा अनुसार और निर्दयता से पशुओं की हत्या करते हैं। उनके पशु प्रहार के व्यापार को देख करके हम निर्जीवों के भी हृदय फट जाते हैं। और पशुओं के खाने की वस्तु तो प्रकृति के द्वारा निश्चित ही है, लेकिन पशु भोजन के व्यापार में प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं। उनमें जो मांसाहारी हैं वे मांस को छोड़कर दूसरे की इच्छा नहीं करते हैं और जो फल और जड़ इत्यादि पर जीवित रहते हैं वे उसी पर जीवित रहते हैं। मनुष्यों में इस प्रकार का कोई निर्दिष्ट नियम नहीं दिखाई देता है। यहाँ तक हो गया था बच्चों। अब इसके बाद अगला अवतरण, अगला पैराग्राफ मैं आपको पढ़ाऊँगी। देखिए, स्व अवस्थायां
संतोषम अलभमाना मनुजन्मानः प्रतिक्षणं स्वार्थ साधनाय सर्वात्मना प्रवर्तन्ते। स्व अवस्थायाम माने स्व माने होता है अपनी, और अवस्थायाम माने होता है अवस्था में। अपनी अवस्था में संतोषम अलभ माना, संतोष ना प्राप्त करते हुए। लभ माना माने होता है बच्चों प्राप्त करते हुए, और माँ में ही आ लगा हुआ है तो हो गया अलभ माना। तो संतोषम अलभ माना माने संतोष ना प्राप्त करते हुए मनुष्य, जन्माना माने जन्म से ही, प्रतिक्षण माने प्रत्येक क्षण, हमेशा, स्वार्थ साधनाएं स्वार्थ सिद्धि के लिए, सर्वात्मना प्रवर्तन्ते सभी ओर से लगा रहता है। अपनी अवस्था में संतुष्ट न रहने वाला मनुष्य प्रत्येक क्षण स्वार्थ सिद्धि के लिए हमेशा लगा रहता है। ना धर्मम अनुधावंती, वहाँ ना धर्म के पीछे, अनुधावंती माने दौड़ता है, ना धर्म के पीछे दौड़ता है। ना सत्यम अनुबधंती, ना सत्य में बंधता है। तृणवद उपेक्षन्ते स्नेहम, स्नेह की, प्रेम की, तृणवद माने तिनके के समान उपेक्षा करता है। अहितम यु परित्यजंती आर्जवम, आर्जवम माने होता है बच्चों सरलता। आर्जवम माने क्या होता है? सरलता। सरलता को अहितम यु माने अहित के समान, परित्यजंती माने त्याग देता है, माने उसके अंदर तो सरलता अब रह ही नहीं गई है। वो सरलता को इसी तरह छोड़ देता है कि जैसे वो कोई अहित हो, कोई अशुभ चीज़ हो, जिससे उसका कुछ अशुभ हो जाएगा, अहित हो जाएगा, इसलिए वो सरलता को त्याग देता है। ना किंचिदपि लज्जन्ते अनृत व्यवहारात, ना माने नहीं, किंचिदपि माने थोड़ा भी, और लज्जन्ते माने होता है बच्चों लज्जा करता है। अनृत व्यवहारात माने झूठ के व्यवहार से, झूठ के व्यवहार से थोड़ा भी लज्जा नहीं करता है, अर्थात शर्माता नहीं है झूठ बोलने में बिल्कुल भी। ना स्वल्पमपि बिभ्यति पापाचारेभ्यः, और ना ही स्वल्पमपि माने थोड़ा भी, बिभ्यति माने डरता है, पापाचारेभ्यः माने पाप का आचरण करने से, पाप का आचरण करने से थोड़ा भी नहीं डरता है। बच्चों ये मनुष्यों के बारे में बताया जा रहा है, और वृक्ष आपस में सभा करके इस बात की चर्चा कर रहे हैं। नहीं क्षणमपि विरमन्ति परपीडनाथ, परपीडनाथ माने दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से, क्षणमपि माने छोड़ थोड़ा भी, नहीं माने नहीं, और विरमन्ति माने रुकता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने में थोड़ा भी नहीं रुकता है। यथा यथैव स्वार्थ सिद्धि घटते परिवर्धते विषय पिपासा, यथा यथैव माने जैसे जैसे ही स्वार्थ सिद्धि घटते, स्वार्थ की सिद्धि घटती है अर्थात उसके स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है। परिवर्धते विषय पिपासा, विषय रूपी प्यास बढ़ने लगती है, यानी इच्छा रूपी प्यास उसकी बढ़ने लगती है। माने जैसे जैसे पूर्ति हो जाती है, कोई काम सिद्ध हो जाता है तो वो और चाहने लगता है। जैसे निर्धनः शतम कामायते, निर्धना माने जो निर्धन है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो 100 की इच्छा करता है। शतम माने 100 की, और कामायते माने इच्छा करता है। निर्धन 100 की इच्छा करता है। शती 10 शतानि अभिलषति, और जो सती माने जो 100 वाला है अर्थात जिसके पास 100 रुपये है, वो 10 की अर्थात 1000 की अभिलाषति माने इच्छा करता है। और अपरह, और दूसरे सहस्त्राधिपो, सहस्त्राधिपो माने जो हजार वाले हैं, वो लक्षम आकांक्षन्ति, लक्षम माने लाख की, आकांक्षन्ति माने इच्छा करता है, 1000 वाला लाख की इच्छा करता है। इत्थम क्रमशः एवं मनुष्याणाम आशा वर्धते, इत्थम माने इस प्रकार, क्रमशः एवं माने क्रम से ही, मनुष्यों की आशा वर्धते माने बढ़ती जाती है। सही बात है बच्चों, जिसके पास एको पैसा नहीं है वो सोचता है कि मुझको 100 ही रुपये मिल जाए बहुत है, और जिसके पास 100 है वो सोचता है कि 1000 मिल जाए, जिसके पास 1000 है वो सोचता है लाख मिल जाए, जिसके पास लाख है वो सोचता है कि करोड़ मिल जाए। इस प्रकार बच्चों मनुष्यों की जो आशा है वो बढ़ती जाती है। जिसके पास साइकिल है वो सोचता है मोटरसाइकिल हो जाए, जिसके पास मोटरसाइकिल है वो सोचता है कार हो जाए, जिसके पास कार है वो सोचता है कि उससे और भी बड़ी कार हो जाए। इस तरह से सही बात है कि इस समय मनुष्यों की आशा की पूर्ति हो नहीं पाती है। जैसे जैसे उसकी इच्छा की पूर्ति होती है वैसे ही वैसे उसकी आशा बढ़ती जाती है। विचार्यताम तावत, आप लोग विचार कीजिए, मतलब वृक्षों से कहा जा रहा है, अन्य वृक्षों से पीपल देवता कह रहे हैं कि आप लोग विचार कीजिए। ये खलु स्वप्ने अपि तृप्ति सुखम ना अधिगच्छन्ति, ये माने जो मतलब मनुष्य, खलु माने निश्चय ही, स्वप्ने अपि माने स्वप्न में भी, स्वप्ने अपि माने स्वप्न में भी,
तृप्ति सुखम नाधिगच्छन्ति। तृप्ति माने संतोष रूपी सुख को नाधिगच्छन्ति माने नहीं अधिगच्छन्ति माने प्राप्त करता है। जो मनुष्य स्वप्न में भी संतोष रूपी सुख को नहीं प्राप्त कर पाता है, सर्वदैव माने सर्वदा धन एवं वृद्धि संधि, हमेशा ही नव नव आशा चित्त वृत्तयो भवन्ति। हमेशा ही नव नव माने नई नई आशाएं चित्त में यानी मन में उत्पन्न होती रहती हैं। संभाविते तेषु कदाचित अपि स्वल्प मात्रम शांति सुखम। क्या क्या देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। क्या उनमें, तेषु माने उनमें, कदाचित अपि माने कभी भी, स्वल्प मात्रम माने थोड़े भी, शांति और सुख की संभाविते माने संभावना की जा सकती है, अर्थात नहीं की जा सकती है। जो मनुष्य स्वप्न में भी संतोष के सुख को नहीं प्राप्त कर पाता है, हमेशा नई नई आशाएं उसके मन में उत्पन्न होती रहती हैं, क्या उनमें थोड़े भी शांति और सुख की संभावना की जा सकती है, अर्थात नहीं की जा सकती है। एषु यानी जो, जिनमें, क्षणम अपि माने क्षण भर भी यानी थोड़ी देर भी, जिन मनुष्यों में थोड़ी देर भी शांति सुखम नाविर्भवति, शांति रूपी सुख नाविर्भवति माने नहीं उत्पन्न होता है, जिनमें थोड़ी देर भी शांति और सुख नहीं उत्पन्न होता है, ते खलु दुख दुखेनैव समयम अतिवाहयन्ति। ते खलु माने वे मनुष्य निश्चय ही दुख दुखेनैव, दुख और दुख में ही, अत्यधिक दुख में ही, समयम अतिवाहयन्ति समय को, और अतिवाहयन्ति माने बिताते हैं। यानी जिन मनुष्यों में क्षण भर भी शांति और सुख नहीं है, वे निश्चय ही दुख और अत्यधिक दुख में ही समय बिताते हैं। बच्चों कहा भी गया है ना, संतोषम परम सुखम, यानी जिसको संतोष हो गया उसको परम सुख है। अगर 10 रुपये मिल गया और 10 रुपये में ही वह संतुष्ट हो गया तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वह बहुत सुखी है। और अगर इच्छा बढ़ रही है तो वह कभी भी सुखी नहीं हो पाएगा, चाहे जितना ही उसको मिल जाए। तो वही चीज़ इसमें वृक्ष लोग कह रहे हैं, पीपल देवता कह रहे हैं कि जो मनुष्य क्षण भर भी शांति और सुख नहीं प्राप्त करता है, वह निश्चय ही दुख में और अत्यधिक दुख में समय बिताता है। इत्यपि किम वक्तव्यम, और ज़्यादा क्या कहूँ। इत्यपि माने इससे भी ज़्यादा, किम वक्तव्यम माने क्या कहूँ, मतलब इतना तो कह चुका, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। बच्चों ये पैराग्राफ यहीं बीच से उठा करके बहुत देते हैं। अब व्यक्ति पकड़ नहीं पाता है कि कहाँ से है, किस पाठ से है, तो इसको जान लीजिए कि ये उद्भिज परिषद पाठ का है। और यहाँ आप लोग अपना टिक कर लीजिए, यहाँ परीक्षा में पूछते हैं इत्यपि किम वक्तव्यम, इससे भी ज़्यादा क्या कहूँ। कथम व निज निज अवस्थायाम एव तृप्ति अनुभवदभ्यः पशुभ्यस्तेषां श्रेष्ठत्वम्। कथम माने कैसे, व माने अथवा, अथवा कैसे, निज निज अवस्थायाम एव अपनी अपनी अवस्था में ही, निज निज माने अपनी अपनी, और अवस्था या माने अवस्था में, एव माने ही, कैसे वह अपनी अपनी अवस्था में ही तृप्ति अनुभवदभ्य, तृप्ति का अनुभव करने वाले, तृप्ति यानी संतोष का अनुभव करने वाले, पशुभ्यस्तेषां श्रेष्ठत्वम, क्या पशुओं से श्रेष्ठ हैं। क्या वह मनुष्य अपनी अपनी अवस्था में तृप्ति का अनुभव करने वाले पशुओं से भी ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। अर्थात पशु अपनी अपनी अवस्था में संतुष्ट रहते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी अवस्था में संतुष्ट नहीं रहता है। तो वही पीपल देवता कह रहे हैं कि क्या, कथम माने क्या, अपनी अपनी अवस्था में ही तृप्ति अनुभवदभ्य, तृप्ति का अनुभव करने वाले कौन, पशुभ्यस, पशुओं से, तेषां श्रेष्ठत्वम, उनमें श्रेष्ठता क्या है, अर्थात वो श्रेष्ठ नहीं हैं। यदि विगहरित कर्म संपादयितुं पशुओ अपि लज्जन्ते तत्तु मानवानाम ईशत कर्म। यदि विगहरितम कर्म, यदि माने जो, विगहरित माने होता है निंदित, हरितम माने क्या होता है, निंदित, कर्म करने में, कर्म का संपादन करने में, पशुओं अपि लज्जन्ते, पशु भी लज्जा का अनुभव करते हैं, तत्तु मानवानाम ईशत कर्म, वह तो मानवों के लिए, मनुष्यों के लिए ईशत कर्म माने बहुत आसान है।
जो निंदित कार्य करने में पशु भी लज्जा का अनुभव करते हैं, मतलब जो कार्य करने में पशु भी शर्माते हैं, वह मनुष्यों के लिए तो बहुत आसान है। नास्ति हि किमपि अति घोर रूपम महापाप कर्म यत कामो उपहत चित्तवृत्तिभिः मनुष्यैः नानुष्ठीयते। नास्ति इह माने इस संसार में, नास्ति माने नहीं है, और किमपि माने होता है बच्चों कोई भी। इस संसार में कोई भी अति घोर रूपम महापाप कर्म, अत्यधिक घोर महापाप का कर्म नहीं है, जो कामो उपहत चित्तवृत्ति भी, कामो माने इच्छाओं से युक्त, चित्तवृत्ति भी माने मन वाले, मनुष्य माने मनुष्यों के द्वारा, ना अनुष्ठीयते माने ना किया जाता हो। बच्चों वृक्ष लोग कह रहे हैं कि जिस कार्य को करने में पशु भी शर्माते हैं, वह काम तो मनुष्य के लिए बहुत आसान है, और इस संसार में कोई भी ऐसा घोर महापाप का कर्म नहीं है जो इच्छा से युक्त व्यक्तियों के द्वारा, जिसके मन में नई नई इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, ऐसे मनुष्यों के द्वारा ना किया जाता हो। अर्थात सभी महापाप, घोर पाप सब मनुष्यों के द्वारा किए जा रहे हैं इस समय में। निपुणतरम अवलोकयन अपि, निपुणतरम माने मतलब निपुणता से, कुशलता से, अच्छी तरह से, अवलोकयन माने देखते हुए, अपि माने भी, भली प्रकार देखते हुए भी, अहम न तेषां पशुभ्यः कमपि उत्कर्षम परम इति निकृष्टतम एव अवलोकयामि। निपुणतरम अवलोकयन अपि माने कुशलता से देखने पर भी, अहम माने मैं, पीपल देवता करें मैं, न तेषां माने उनमें अर्थात मनुष्यों में पशुभ्य माने पशुओं से, कमपि माने कुछ भी, उत्कर्षम माने उन्नति, न माने नहीं देखता हूँ। भली प्रकार देखने पर भी मैं उनमें अर्थात उन मनुष्यों में पशुओं से कोई भी उन्नति नहीं देखता हूँ। परमिति बल्कि क्या देखता हूँ, निकृष्टता में अवलोकयामि, निकृष्टता ही देखता हूँ, तुच्छता ही देखता हूँ। कहने का मतलब है कि पशु ठीक हैं, पशु भी उनसे उन्नतिशील हैं, लेकिन मनुष्य तो क्या है, बहुत ही ज़्यादा निकृष्ट है। फिर से बच्चों इस पैराग्राफ का मैं आपको हिंदी अर्थ बताती हूँ, उसके बाद आगे के अवतरण पर पढ़ती हूँ। स्वावस्थायां में, अपनी अवस्था में, संतोषम अलभमाना, संतोष न प्राप्त करते हुए मनुष्य जन्म से ही प्रत्येक क्षण अपनी स्वार्थ सिद्धि में सभी ओर से लगा रहता है, ना धर्म के पीछे दौड़ता है, ना सत्य में बंधता है, तिनके के समान स्नेह की तिनके के समान उपेक्षा करता है, सरलता को अहित के समान त्याग देता है, झूठ का व्यवहार करने में थोड़ा भी लज्जा नहीं करता है, पाप का आचरण करने में थोड़ा भी डरता नहीं है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में क्षण भर भी रुकता नहीं है। जैसे जैसे उसकी स्वार्थ सिद्धि घटती है, विषय रूपी प्यास बढ़ती जाती है। निर्धन 100 की इच्छा करता है, 100 वाला 10 की इच्छा करता है, और 1000 वाला लाख की। इसी प्रकार क्रम से ही मनुष्य की आशा बढ़ती जाती है। विचारताम तावत, भली प्रकार विचार करने पर, मतलब तावत विचारताम, आप लोग विचार कीजिए, जो खलु स्वप्न में भी, जो निश्चय ही स्वप्न में भी तृप्ति का यानी संतोष का सुख नहीं प्राप्त करते हैं, हमेशा नई नई आशाएं उनके मन में उत्पन्न होती रहती हैं, उनमें थोड़ा भी शांति और सुख की संभावना कैसे की जा सकती है। जो क्षण भर भी शांति और सुख नहीं प्राप्त करते हैं, वे निश्चय ही दुख में और अत्यधिक दुख में समय बिताते हैं। और क्या कहूँ, इससे अधिक क्या कहूँ, कैसे वह अपनी अपनी अवस्था में ही संतोष का अनुभव करने वाले पशुओं से श्रेष्ठ हैं। जो निंदित कार्य करने में पशु भी लज्जा का अनुभव करते हैं, वह मनुष्यों के लिए तो बहुत आसान है। इस संसार में कोई भी ऐसा महापाप का कर्म नहीं है जो इच्छा से युक्त मन वाले मनुष्यों के द्वारा ना किया जाता हो। भली प्रकार देखने पर मैं उनमें, उन मनुष्यों में पशुओं से कुछ भी उन्नति नहीं देखता हूँ, बल्कि निकृष्टता ही देखता हूँ।
आशा है बच्चों समझ में आ गया होगा इस पैराग्राफ का अर्थ। बहुत ही बढ़िया पाठ है, एकदम वास्तविक लगता है। इसके बाद देखिए बच्चों आगे का अवतरण देखिए। ना केवलम एते पशुभ्या, आप बताइए बच्चों, कह रहे हैं वृक्ष लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि पशु तो भी पशुओं से तो निकृष्ट हैं ही, ये जो एक छोटा सा तिनका होता है, घास फूस होता है, उस घास फूस से भी गिरे हुए हैं। देखिए कितना बढ़िया तुलना इसमें किया जा रहा है। ना केवलम एते, ना केवल यह माने कौन? मनुष्य। बच्चों मनुष्य मैं भी हूँ, लेकिन इसमें जो इस समाज में हो रहा है वो बात बताई जा रही है और वास्तव में इस समाज में 90% है। ना केवलम एते, ना केवल यह मनुष्य, पशुभ्य, पशु से निकृष्टा, निकृष्ट हैं, तृणेभ्यो अपि निस्सारा एव, तृणेभ्यो अपि माने तिनके से भी, निस्सारा माने सारहीन हैं। यानी ये मनुष्य ना केवल पशुओं से निकृष्ट हैं बल्कि तिनके से भी सारहीन हैं, तिनके से भी गिरे हुए हैं। तृणानि खलु वात्यया सह स्वशक्तितः अभियुध्य वीर पुरुषायु शक्तिक्षय क्षितितले पतन्ति, ना तो कदाचित का पुरुषायु स्वस्थानम अपहाय प्रपलायन्ते। बता रहे हूँ इसमें बच्चों उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तृणानि माने जो तिनका है, निश्चय ही वात्यया सह, वात्या माने होता है वायु के साथ। बच्चों सह के योग में तृतीया विभक्ति लगती है, इसलिए वात्यया में तृतीया विभक्ति लग गई है कि तिनका निश्चय ही वायु के साथ स्वशक्तितः माने अपनी शक्ति से, अभियुद्ध माने युद्ध करता हुआ, वीर पुरुषायु वीर पुरुष के समान, शक्ति क्षय शक्ति के क्षीण होने पर, क्षितितले पतंती, क्षितितले माने पृथ्वी पर, और पतंती माने गिर पड़ता है। तिनका निश्चय ही वायु के साथ अपनी शक्ति भर युद्ध करता हुआ, वीर पुरुष के समान, शक्ति के क्षीण होने पर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। ना तो कदाचित का पुरुषायु स्वस्थानम अपहाय प्रपलायन्ते, वह कभी भी का पुरुषायु माने कायर पुरुष के समान, यु माने समान, स्वस्थानम अपहाय, स्वस्थानम माने अपने स्थान को, अपहाय माने छोड़ करके, न माने नहीं, और प्रपलायन्ते माने भागता है। वह कभी भी कायर पुरुष के समान अपने स्थान को छोड़ करके नहीं भागता है। बच्चों इसमें बता रहे हैं कि तिनका भी जो है वायु के साथ युद्ध करता हुआ, वीर पुरुष के समान शक्ति के क्षीण होने पर पृथ्वी पर गिर पड़ता है, कभी भी कायर पुरुष के समान अपने स्थान को छोड़ करके भागता नहीं है। आप लोग देखे होंगे बच्चे, जब तूफान चलता है, तेज़ हवा चलती है, तो जो छोटा सा घास फूस होता है, छोटा सा जो तिनका होता है, वो देखते हैं तब तक उड़ता रहता है जब तक उसकी शक्ति होती है, और जब उसका सारा तत्व खत्म हो जाता है तो वह उसी स्थान पर गिर जाता है। वह कभी भी अपने स्थान को छोड़ करके भागता नहीं है। और जो मनुष्य है वो कायर पुरुष के समान अपने स्थान को छोड़ करके क्या करता है? भाग जाता है। तो ये कह रहे हैं कि तिनका भी जो है पशुओं से मनुष्यों से श्रेष्ठ है। तिनका भी मनुष्यों से श्रेष्ठ है। जब वायु चलती है तो वह भी अपनी शक्ति भर, यानी जब तक उसके शक्ति होती है वह वीर पुरुष के समान युद्ध करता हुआ, शक्ति के क्षीण होने पर, शक्ति के कम होने पर पृथ्वी पर गिर जाता है। वह कभी भी कायर पुरुष के समान अपने स्थान को छोड़ करके नहीं भागता है। मनुष्याः पुनः स्वचेतस अग्रत एव भविष्यत काले संघटिष्यमाणं कमपि विपत्पातम आकल्य दुखेन समयम अतिवाहयन्ति परिकल्पयन्ति च पदयाकुला बहुविधान प्रतीकारोपायान। करें कि मनुष्य पुनः और फिर से मनुष्य स्वचेतस अपनी चेतना से, अपनी बुद्धि से, अग्रतेव माने आगे से ही, पहले से ही, भविष्यत काले संघटिष्यमाणम, भविष्य में, भविष्यत काले माने भविष्य में, संघटिष्यमाणम माने घटने वाली, भविष्य में घटने वाली, कमपि विपत्पातम आकल्य, कुछ विपत्तियों को, आकल्य माने सोच करके, दुखेन समयम अतिवाहयन्ति, दुख में समय बिताता है। बच्चों इसमें पशु कह रहे, वृक्ष लोग कह रहे हैं कि मनुष्य जो है अपनी बुद्धि से, अरे भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा,
उसके चक्कर में जो आज का अच्छा दिन है उस दिन को भी खराब कर देता है और दुख में समय बिताता है। करें कि मनुष्य अपनी चेतना से भविष्य में घटने वाली कुछ विपत्तियों को सोच करके दुख में समय बिताता है। अरे भाई, जो समय आज अच्छा है उस समय को अच्छा बिता लीजिए, भविष्य में जो घटेगा देखा जाएगा। तो वो आज से भी अच्छे समय को खराब कर देता है। वही कह रहे हैं कि मनुष्य अपनी चेतना से आगे से ही भविष्य में घटने वाली कुछ विपत्तियों को सोचकर दुख में समय बिताता है। परिकल्पयन्ति, उसकी कल्पना करता है, उसको सोचता है कि अरे ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा ना। पर्याकुला और बहुविधान प्रतीकारोपयान, और उसको दूर करने का बहुत प्रकार से उपाय करता है। प्रतीकारोपयान, और उसको दूर करने का बहुत प्रकार से उपाय करता है। एन मनुष्य जीवने, जिससे मनुष्य के जीवन में शांति सुखम, शांति और सुख, मनोरथ पथादपि क्रांतम एव, मनोरथ माने इच्छाओं के आगे, क्रांतम एव माने हट ही गया है। जिससे इच्छाओं के आगे मनुष्य के जीवन में शांति और सुख हट गया है, अर्थात समाप्त हो गया है। इच्छा के आगे शांति और सुख उसके अंदर है ही नहीं, जो समय है उसको भी खराब कर रहा है। अथ ये तृणेभ्यो अप्यसाराः पशुभ्यो अपि निकृष्टतराश्च तथा च तृणादि सृष्टेर अनंतरम तथा विधम जीव निर्माणम विश्वविदातु कीदृशम बुद्धि प्रकर्षम प्रकटयति। करें अथ, इस प्रकार ये माने जो मनुष्य तृणेभ्यो अप्यसाराः, तिनके से भी, असाराः माने सारहीन हैं, तिनके से भी ज़्यादा गिरे हुए हैं। पशुभ्यो अपि निकृष्टतराश्च, पशुओं से भी ज़्यादा निकृष्ट हैं। तथा च, वैसे तृणादि सृष्टेर अनंतरम, तृण आदि की यानी घास फूस इत्यादि की सृष्टि माने सृष्टि की, घास फूस इत्यादि की रचना करने के बाद तथा विधम जीव निर्माणम में, मनुष्य के तरह जीव का निर्माण करने में विश्वविधातु माने विश्वविधाता अर्थात ब्रह्मा जी ने कीदृशम बुद्धि प्रकर्षम प्रकटयति, पता नहीं कैसी बुद्धि की चतुरता को दिखाया है। मतलब इसमें कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी जब जीवों का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने तिनके की रचना कर दी, ठीक है, पशुओं की रचना कर दी, ठीक है, लेकिन जो रचना अर्थात जो मनुष्य तिनके से भी ज़्यादा सारहीन हैं और पशुओं से भी ज़्यादा गिरे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति की रचना करने में विश्वविधाता ने अर्थात ब्रह्मा जी ने पता नहीं कौन सी अपनी बुद्धि की चतुरता को दिखाया है। अर्थात वृक्षों के कहने का मतलब है कि उनको मनुष्य की रचना नहीं करनी चाहिए थी, जो इस तरह से निकृष्ट हैं, जिनमें कोई तत्व ही नहीं है, जो गिरे हुए हैं, पशुओं से भी ज़्यादा तुच्छ हैं। ऐसे व्यक्ति की रचना पता नहीं क्यों ब्रह्मा जी ने कर दी, पता नहीं कौन सी अपनी बुद्धि की चतुरता को प्रकट करना चाहते थे। बच्चों फिर से इस पैराग्राफ को देखते हैं हिंदी में अर्थ। न केवलम एते है पशुभ्यो निकृष्टा तृणेभ्यो अपि निस्सारा है। यह मनुष्य न केवल पशुओं से निकृष्ट हैं बल्कि तिनके से भी सारहीन हैं। तिनका भी निश्चय ही वायु के साथ अपनी शक्ति भर युद्ध करता हुआ वीर पुरुष के समान शक्ति के क्षीण होने पर पृथ्वी पर गिर जाता है। वह कभी भी कायर पुरुष के समान अपने स्थान को छोड़ करके नहीं भागता है। मनुष्य पुनः अपनी चेतना से आगे से ही भविष्य में घटने वाले कुछ विपत्तियों को सोच करके दुख में समय बिताता है, उसकी कल्पना करता है और उसको दूर करने का बहुत प्रकार से उपाय करता है, जिससे मनुष्य के जीवन में शांति और सुख इच्छा के आगे हट गया है। जो इस प्रकार जो तिनके से भी सारहीन हैं, पशुओं से भी निकृष्ट हैं, ऐसे तिनके आदि की सृष्टि की रचना करने के बाद इस प्रकार के अर्थात मनुष्य के जीव का निर्माण करने में विश्व विधाता ने पता नहीं किस बुद्धि की चतुरता को प्रकट किया है। इत्येवं हेतु प्रमाण पुरस्सरम सुचिरम बहुविधम विशदम च व्याख्याय सभापतिर अश्वत्थदेवः उद्भिज्य परिषदम विसर्जयामास। इत्येवं माने इस प्रकार, हेतु प्रमाण पुरस्सरम, हेतु माने कारण और प्रमाण को देते हुए, सुचिरम माने बहुत देर तक, बहुविधम माने बहुत प्रकार की, विशदम च और विशद व्याख्या के बाद सभापति अश्वत्थ देव यानी सभापति पीपल देवता उद्भिज्य परिषदम विसर्जयामास,
उद्भिज्ज परिषद यानी वृक्षों की सभा को विसर्जित कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार कारण और प्रमाण देते हुए बहुत देर तक बहुत विशद व्याख्या करने के बाद सभापति पीपल देवता ने वृक्षों की सभा को विसर्जित कर दिया। ये पाठ बच्चों पूरा हुआ। आशा है ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा, और पाठ का अर्थ अगर बच्चों आप ध्यान से सुन लेंगे तो सारांश लिखने में आपको बहुत आसानी होगी। जो अवतरण आएगा परीक्षा में वो तो आएगा ही, उसको लिखने में भी आसानी होगी, और पाठ के अर्थ को भी अगर आप बहुत अच्छे से सुने होंगे तो इसकी कहानी जो 4 नंबर की आती है वो आप बहुत ही आसानी से लिख लेंगे। बच्चों अब शब्दार्थ देखते हैं इसका, एक बार पढ़ देती हूँ। विटपिनाम माने होता है वृक्षों के, सावहिताः माने होता है सावधान होकर, मानव वार्ताएं होता है मनुष्यों का व्यवहार। वैसे एक एक शब्द का अर्थ मैंने बताया है बच्चों, फिर भी एक बार पढ़ देती हूँ, रिपीट हो जाएगा आपका। पर प्रतारकाः माने होता है दूसरों को ठगने वाला यानी दूसरों को पीड़ित करने वाला। अरण्यचारिणाः माने होता है वन में रहने वाले। स्वापदान माने होता है पशुओं को। गरिष्ठाः माने होता है कठोर। जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजन का माने होता है केवल भूख मिटाना ही जिसका प्रयोजन है। निरअवधि माने होता है बच्चों असीम, और निर्वसाना माने होता है अनंत। दारान माने होता है स्त्री को। भृत्यम माने होता है सेवक को। विदीर्यते माने होता है फट जाता है। आकांक्षन्ति माने होता है इच्छा करते हैं। अहितम माने होता है शत्रु। आर्जवम माने होता है सरलता को। सती माने होता है जिसके पास 100 है। ईसत कर्म माने होता है सरल कार्य है। वात्यया माने होता है तेज हवा से। अभयुद्ध माने होता है युद्ध करके। का पुरुषायु माने होता है कायर पुरुष के समान। प्रपलायन्ते माने होता है भाग जाते हैं। आकल्य माने होता है सोच करके। उद्भिज्जा माने होता है भूमि को फोड़कर उत्पन्न होने वाला, जैसे वृक्ष लता इत्यादि। ईशत माने होता है थोड़ा। संघटित मानव माने होता है आगे घटित होने वाला। क्रांत माने होता है हट गया। बहुविधम माने होता है बहुत प्रकार से। और विसर्जया मास माने होता है विसर्जित कर दिया। बच्चों अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले पाठ में भी बताया था कि एक पदेन उत्तरत आता नहीं है, आता है बहुविकल्पीय, लेकिन एक पदेन उत्तरत इसमें दिया हुआ है। तो जब इसको आप पढ़ लेंगे तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और बहुविकल्पीय देने पर आप उत्तर उसका तुरंत जान लेंगे। केसाम मध्ये स्थितः सुमहान अश्वत्थ देवाः वदति। केसाम माने किसके, मध्य माने बीच में स्थित महान पीपल देवता बोलते हैं। बच्चों बताइए किसके बीच स्थित, केशाम, तो आपने पढ़ाई था सर्वविध विटपिनाम। क्या हो जाएगा केशाम की जगह, सर्वविध विटपिनाम। उद्भिज्ज परिषद इति पाठे सभापति कह। उद्भिज्ज परिषद इस पाठ में सभापति कौन है, कौन है बच्चों, शाबाश, अश्वत्थ देवा, अश्वत्थ देव हैं। मनुष्याणाम हिंसावृत्ति कीदृशी वर्तते। मनुष्यों की हिंसावृत्ति कैसी है, मनुष्यों की हिंसावृत्ति कैसी है बच्चों बताइए। मनुष्यों की हिंसावृत्ति ये देखिए कहाँ है, निरअवधि निर्वसाना चा। निरअवधि निर्वसाना चा। मानवा केभ्यः निकृष्टतराः। मानव किससे निकृष्ट हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, पशुभ्यः, पशुओं से। तृणेभ्यः अपि निस्साराः के सन्ति। तृणेभ्यः अपि माने तिनकों से भी सारहीन कौन है, तिनकों से भी सारहीन कौन है बच्चों, कौन, मनुष्याः, मानवाः। आगे देखिए बच्चों हैं, एक पदेन एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर देना है। विटपिनाम मध्ये स्थितः सन कः वदति। विटपिनाम यानी वृक्षों के बीच में स्थित होता हुआ, कः वदति माने कौन बोलता है, तो कौन बोलता है बच्चों, विटपिनाम मध्ये स्थितः सन अश्वत्थ देवः वदति। अश्वत्थ देव माने पीपल देवता बोलते हैं। स्वार्थ सिद्धये मानवाः कान उपघ्नन्ति। स्वार्थ सिद्धि के लिए मनुष्य किसको मार देता है, कान माने किसको मार देता है, तो पढ़ा था बच्चों आपने, स्वार्थ सिद्धये मानवाः दारान, मित्रम, प्रभुम, भृत्यम, स्वजनम और स्वपक्षम उपघ्नन्ति ना, स्वपक्षम चा उपघ्नन्ति।
पशु हत्या केसाम आक्रीडनम आसीत, पशुओं की हत्या किसका खेल है? तो मनुष्याणाम क्या होगा बच्चों? मनुष्याणाम। के सत्यम न अनुबधंती, कौन सत्य में नहीं बनता है? तो कौन? मनुष्याः। तृणानि कथम क्षितितले पतंती, तिनका कैसे पृथ्वी पर गिर जाता है? तो अभी आपको मैंने बताया बच्चों कैसे गिरता है। वात्या सह स्वाशक्तितः अभियुद्ध वीर पुरुषायु शक्ति क्षय क्षितितले पतंती। उसके बाद देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सर्वासु सृष्टि धारासु निकृष्टतमा क्या होगा बच्चों? यहाँ मानवा सृष्टि। क्या होगा? मानवा सृष्टि। मनुष्याणाम हिंसा वृत्तिस्तु निरवधि निर्वसाना चा। देखिए यही लाइन है, इसी पाठ में बच्चों आपको सब मिलेगा। यथा यथयो स्वार्थ सिद्धि घटते, क्या होता है? जैसे जैसे स्वार्थ की सिद्धि घटती है वैसे वैसे क्या होता है? परिवर्धते विषय पिपासा, विषय रूपी प्यास यहाँ परिवर्धते बढ़ जाएगा, भरा दिया जाएगा। मनुष्या पुनः दुखेन समयम अतिवाहयन्ति। ये देखिए मनुष्या पुनः स्वचेतस, मनुष्या पुनः स्वचेतस अग्रत एव भविष्यत काले संघटिष्यमाणं कमपि विपत्पातम आकल्य दुखेन समयम अतिवाहयन्ति। ये इतना भरा जाएगा बच्चों ना। उसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया है बच्चों। वाक्य प्रयोग करना है, वाक्य प्रयोग इसी में से खोज करके आप कर देंगे। जैसे बिभ्यति है तो न पापाचारेभ्यः बिभ्यति ना, ये है न स्वल्पम अपि बिभ्यति पापाचारेभ्यः। इसी तरह से आप बना सकते हैं बच्चों। अनुधावन्ति न धर्मम अनुधावन्ति, मनुष्या धर्मम न अनुधावन्ति ना, ऐसे ही बना सकते हैं आप। अन्यम धन च न धन अन्यत तैरेव तैहि धन एव स्वप्ने अपि स्वप्ने धन अपि। ठीक बच्चों ये हो गया। उसके बाद ये हिंदी भाषा में अनुवाद करना है जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। पाठ का सारांश, कहानी तो मैंने आपको बता दी है, अब सारांश आप लिख सकते हैं। फिलहाल अभी सारांश भी मैं बता दूंगी अगले भाग में। उसके बाद देखिए अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा उचितम विकल्पम चिनुत। ऐसे ही परीक्षा में आता है बच्चों। नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़ करके उचित विकल्प चुनना है। मनुष्याणाम हिंसा वृत्तिस्तु निर्वसाना, निरवधि काट दिए हैं। यतो यतः आत्मनो अपकर्षा समासंकते तत्र तत्रैव मानवानां हिंसा वृत्ति प्रवर्तते। स्वार्थ सिद्ध है मानवादारान मित्रम प्रभुम वृत्यम स्वजनम स्वपक्षम चाव लीला। यही उपनंति 2024 में पूछा गया बच्चों। देखिए उक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो कवि कुलगुरु कालिदास तो है नहीं, विश्व कवि रविंद्र है नहीं, मदन मोहन मालवीय यहाँ नहीं है, तो क्या है बच्चों? उद्भिज्ज परिषद है। मनुष्याणाम हिंसा वृत्ति कीदृशी, मनुष्यों की हिंसा वृत्ति कैसी है? तो निर्वसाना, निर्वसाना। उचितम विकल्पम चिनुतु। अश्वत्थदेवा केसाम मध्ये स्थितः अस्ति। अश्वत्थदेवा माने पीपल देवता किसके बीच में स्थित है? तो किसके बीच में स्थित है बच्चों? बाल का नाम, जना नाम, सर्वविध विटपी नाम या गंगा नाम। तो क्या होगा? सर्वविध विटपी नाम। उद्भिज्ज परिषद से सभापति कहाँ आसीत? उद्भिज्ज परिषद के सभापति कौन है? तो कौन है बच्चों बताइए कौन है? विष्णुदेवः, वरुणदेवः, इंद्रदेवः या अश्वत्थदेवः। कौन है बच्चों? अश्वत्थदेवः। मानवः केभ्यः निकृष्टतराः अस्ति। मनुष्य किससे गिरा हुआ है? किससे भी ज़्यादा निकृष्ट है? तो पशुभ्यः, तृणेभ्यः, मानवेभ्यः, सर्वेभ्यः सृष्टि। तो क्या होगा? पशुभ्यः। तिनके से तो सारहीन है ना, पशुओं से निकृष्ट है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? पशुभ्यः हो जाएगा। मानवः कस्मात् स्वल्पम अपि न बिभ्यति। मनुष्य किससे थोड़ा भी नहीं डरता है? तो पापाचारात्। किससे? पापाचारात्। न बिभ्यति पापाचारेभ्यः। उद्भिज्ज परिषद इत्यस्य कः अर्थः? उद्भिज्ज परिषद इस पाठ का क्या अर्थ, इसका क्या अर्थ है? तो मनुष्याणाम सभाया होगा, वृक्षाणाम सभाया होगा, कि वानराणाम सभाया होगा, कि ना किमपि होगा। तो क्या होगा बच्चों? वृक्षाणाम सभाया, वृक्षों की सभा। मानवाः कस्मात् किंचिदपि न लज्जन्ते। मनुष्य किससे थोड़ा भी नहीं लज्जा करता है? तो अनृत व्यवहारात्, झूठ का व्यवहार करने से। कह उद्भिज्ज परिषदम विसर्जयामास।
किसने उद्भिज परिषद को यानी वृक्षों की सभा को समाप्त किया? तो अश्वत्थ देवा, देवर्षि, कपिल मुनि या जैमिनी। किसने किया? अश्वत्थ देवा यानी पीपल देवता ने वृक्षों की सभा को ख़त्म किया। धन्यवाद बच्चों, यह पाठ आपका पूरा हुआ और आशा है कि आपको यह पाठ भली भांति आ गया होगा। जो चीज़ ना समझ में आए आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बच्चों, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट पाठ है, बहुत ही अच्छा पाठ है। नमस्कार। अब इसके बाद मैं आपको अगला भाग सारांश लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। धन्यवाद बच्चों।